हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक कंपाउंड दे रखी है हमको, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में देखनी है कि दोनों होनी चाहिए किसी भी कंपाउंड में। तो देखो फर्स्ट वाले में देखो, अगर हम इसमें देखें ना तो इसमें POS है और ना ही COS है। इसमें POS प्रेजेंट है लेकिन COS प्रेजेंट नहीं है। सिमिलर केस यहाँ पे है कि POS प्रेजेंट है और COS प्रेजेंट नहीं है। अब इस वाले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है करेक्ट वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 182 है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर एज अ मीजो कंपाउंड। तो इसमें जो ऑप्शंस हमको दे रखे हैं उसमें हमको देखना है कि कायरल सेंटर भी हो और यहाँ पे मीजो कंपाउंड हो रहा हो। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन हम देखें तो ये दे रखा है हमको ऑप्शन नंबर बी में। इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगी सिमेट्री। तो यहाँ पे कायरल सेंटर भी हो रहा है और सिमेट्री भी हो रही है और ये जो मीजो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 183 है, इसमें फॉर द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन ये हमको दे रखी है। इसमें ऑप्शंस हमको दे रखे हैं, वो प्रोजेक्शन हमको बतानी है। देखो इस वाले केस में क्या होगा, एक तो ये वाला कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो हमने ये एक ये बना लिया और एक ये बना लिया। अब देखो जो फ्रंट साइड कार्बन है उसके ऊपर एक यहाँ पे Cl है, फिर दो ऐसे H आ गए। सिमिलर केस में इस वाले के लिए ले लिया, H ऐसे आया, Cl ये आया और एक H नीचे की साइड आया। अब ये देखो किस ऑप्शन में दे रखी है, ये जो ऑप्शन में दे रखी है हमको ये ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। 184 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक कंपाउंड दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या फिर कंपाउंड जो यहाँ पे कायरल है। अगर हम इस कंपाउंड को देखेंगे तो कंपाउंड कुछ ऐसे दे रखा है, ये हमको कंपाउंड दे रखा है। अब देखो अगर हम इसको रोटेट कराएं ऐसे फिर ऐसे और यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे अगर हम 120 डिग्री रोटेशन कराते हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे रीअपीयर होने वाली है। तो यहाँ पे C3 एक्सिस के अलोंग हो रहा है, Z एक्सिस एज C3 एक्सिस। तो यहाँ पे एक तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्योंकि यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन रीअपीयर हो रही है और यहाँ पे कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होने वाली क्योंकि जो सेम ग्रुप है सेम डिस्टेंस पे डज नॉट मीट। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन यहाँ पे 185 दे रखा है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अ कोएक्सियल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको ये खुद से कर लो एक बार। अब देखो 186 है, 186 में कंपाउंड दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर बताने हैं, नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर कितने होने वाले हैं उसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपाउंड बनाना है। ये हमको कंपाउंड दे रखा है और नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर हमको बताने हैं कितने होने वाले हैं। तो देखो हम यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले ये कार्बन लिया, इस कार्बन पे हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, या फिर आप ऊपर के दो कार्बन पे चेंज कर दो। फिर क्या करो, इन दोनों पे अगर हम चेंज कर देते हैं फिर इसकी चेंज कर दो। देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला कैसे बनेगा, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हमने इन दोनों की पहले चेंज करी और थर्ड वाले को ऐसे ही रहने दिया, ये आया। फिर इन दोनों की चेंज करी और इसकी भी चेंज कर दी। फिर क्या करा हमने, CH3 और यहाँ पे CH3, ये Cl H H Cl
ClH। तो ये जो गिवन कंपाउंड है उसके 3 डैश स्टीरियोमर यहाँ पे बनेंगे हमारे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। देखो ये 187 CIP रूल पे बेस्ड है, RH कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, जो मैं पहले भी क्वेश्चंस बहुत सारे करा चुका हूँ। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज और आर डैश स्टीरियोमर ऑफ ए। तो इसमें डैश स्टीरियोमर ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ए, वो ये दिया हुआ है हमको, और इसका हमें डैश स्टीरियोमर बताना है गिवन ऑप्शंस में। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, RS कॉन्फ़िगरेशन निकालनी होगी। पहले यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर उससे हमको पता लगेगा कि जो डैश स्टीरियोमर हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसको आप खुद से ट्राई करो। सिमिलर क्वेश्चन 188 है, यहाँ पे हमको मीजो कंपाउंड बताने हैं। ये भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पहले कर चुके हो। तो मीजो कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है, कायरल सेंटर देखने हैं, तो ये चीज़ आप खुद से ट्राई करो। मीजो कंपाउंड में यहाँ पे 2 और मोर कायरल सेंटर होते हैं अलॉन्ग विद द सिमेट्री। अब हमें 189 दे रखा है क्वेश्चन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 ये स्ट्रक्चर है। इसमें हमें बताना है कि इनोल फॉर्म कितनी पॉसिबल होंगी इसकी, और यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स हमको इंक्लूड करने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम H लेके इधर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और इधर से H लेके इधर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों चेन डिफरेंट है, तो दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी होने वाली है इनोल फॉर्म के लिए। CH3 CH डबल बॉन्ड COH CH2 CH2 CH3। अब देखो इसमें EZ फॉर्म आ जाएगी। सिमिलर केस यहाँ पे आ जाएगा, CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो यहाँ पे भी सिस ट्रांसफॉर्म आ जाएगी। तो टोटल कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 4 इनोल फॉर्म यहाँ पे हमारी पॉसिबल होंगी इस गिवन स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 190 भी इजी है। इसमें स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हमको कायरल सेंटर फाइंड आउट करने हैं मेनली। तो कायरल सेंटर हमको बताएं, कायरल सेंटर क्या होते हैं, जिस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो वो कायरल कार्बन होता है, उसी हम कायरल सेंटर कहते हैं, स्टीरियो सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें कायरल सेंटर फाइंड आउट करने हैं, फिर चारों का हमें टोटल करना है कि कितने टोटल कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है 10 यहाँ पे कायरल सेंटर चारों कंपाउंड में मिला के प्रेजेंट है। 191 आपका थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें अ पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर माइट बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। तो यहाँ पे इसमें आप खुद से ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड है। 192 देखो, यहाँ पे है इग्नोरिंग स्पेसिफिक मार्किंग्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर कायरल। तो यहाँ पे एक शू है, ए बुक है, ए पेंसिल और ए पेयर ऑफ शूज, कंसीडर द पेयर एज वंस ऑब्जेक्ट, एंड ए पेयर ऑफ सीजर। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से कायरल हैं। तो ये भी आप खुद से कर सकते हो, आपने किए हुए हैं, पहले एक क्वेश्चन और आया था ऐसा, यहाँ पे आप कर चुके हो, तो वो चीज़ आप खुद से ट्राई करो ये वाला। अब देखो 193 है, इसमें कंपाउंड हमको दे रखा है, ये हमको कंपाउंड दे रखा है, इसमें बताना है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स व्हेन एल्कीन हैविंग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एल्कीन की ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, देखो ये फिक्स रहने वाली है। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, यहाँ पे बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कायरल सेंटर देखने होंगे। देखो कायरल सेंटर एक ये है और एक ये है। अब 2 कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे 4 स्टीरियोआइसोमर्स बनेंगे, और ये चीज़ जो है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एल्कीन की फिक्स्ड रहनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यहाँ पे 4। देखो क्वेश्चन नंबर 194 है। 194 में एक स्ट्रक्चर दे रखा है हमको, और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है D2O OD- से, प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट हो रहा है और बी बन रहा है यहाँ पे ए से।
अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि डिफरेंस बताना है हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। तो ए और बी के जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसका हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पे बेस है, बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को खाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे बेस आया, इस हाइड्रोजन को खाएगा, तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, ओ क्या करेगा, इस D प्लस पे अटैक करेगा यहाँ पे D2O में। तो बी जो कंपाउंड बनेगा उसमें क्या करना है हमको, बी का मॉलिक्यूलर वेट निकालो और ए का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, फिर दोनों को माइनस कर दो, तो वो आपका जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। अब देखो 195 है, 195 में हमें स्ट्रेट चेन एल्केन दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करा रखी है Cl2H से, मीन्स हेलोजनेशन होगी, मोनोक्लोरिनेशन होने वाली है। अब देखो यहाँ पे हमें पूछा है कि a mixture of all isomer possible from monochlorination of the structure is subjected to fractional distillation, then how many fraction will be obtained। अब देखो हमें कार्बन ढूंढने हैं, A B B C C। अब यहाँ या तो इस कार्बन पे क्लोरीनेशन करा दो या फिर इस कार्बन पे, तो प्रोडक्ट सेम आएगा। सिमिलर इन दोनों पे, इस पे कराओ या फिर इस पे कराओ तब भी प्रोडक्ट सेम आएगा। सिमिलरली यहाँ पे कराओ या यहाँ पे कराओ तब भी प्रोडक्ट सेम आएगा। तो यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे कार्बन हमको दे रखे हैं, और हम देखो कायरल सेंटर हम देखेंगे, अगर स्टीरियोआइसोमर पूछता है तो यहाँ पे कायरल सेंटर देखना पड़ेगा हमको। यहाँ पे सिर्फ हमसे पूछा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे जो कायरल, अगर कायरल कंपाउंड है कोई, तो यहाँ पे 2 कंपाउंड होंगे उसके, तो दोनों एक ही फ्रैक्शन में ऑब्टेन्ड होंगे वो, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। इसलिए हमको नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, तो यहाँ पे कितने फ्रैक्शन आ जाएंगे हमारे, 3 फ्रैक्शनल बनेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 196 आप यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बताने हमको कितने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 0 आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 197 है, इसमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें पूछा है कि एक्स और वाई नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे, टॉटोमर होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे या फिर पोजिशनल आइसोमर होंगे। तो देखो यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, तो ये कौन सा दिखा रहा है, टॉटोमर दिखा रहा है, टॉटोमराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक्स और वाई जो होंगे हमारे टॉटोमर होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 198 देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमको दे रखा है, इसमें 2 पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स पूछे हैं। तो यहाँ पे पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स यहाँ पे होंगे, इस जो स्ट्रक्चर है उसका इनएंशियोमर पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इनएंशियोमर बनेगा इसका, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 199 CIP रूल पे बेस्ड है, RS कॉन्फ़िगरेशन हमको निकालनी है, COOH यहाँ पे CHO HOH OHH, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे RS कॉन्फ़िगरेशन हमको बतानी है। इजी क्वेश्चन है, आप पहले भी कर चुके हो, ये खुद से ट्राई करो। 200 क्वेश्चन है, इसमें IUPAC नेम दे रखे हैं हमको कंपाउंड के, और उसमें कंपाउंड कायरल बताना है, मीन्स हमें कायरल सेंटर यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि किस कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट है, वही कंपाउंड हमारा कायरल होगा। इजी क्वेश्चन है, आपको IUPAC नेम से स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन ढूंढना है। अब देखो 201 है, उसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव टार्टरिक एसिड इज और आर पॉसिबल। तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव टार्टरिक एसिड के कम बताने हैं हमें। टार्टरिक एसिड का हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है हमारा, और इसकी एक मिरर इमेज बना लेंगे हम, यहाँ पे मिरर इमेज बन जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। 202 196 की तरह है, सेम स्ट्रक्चर हमको दे रखा है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बताने हैं इसमें ऑप्शन है 0, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप इसको खुद से ट्राई करो।
203 में करेक्ट रिलेशन बताना है बिटवीन द पेयर ऑफ कंपाउंड्स। इसमें कन्फर्मर, स्टीरियोआइसोमर, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन बताना है। 203 में यहाँ पे आप खुद से ट्राई करो, ये स्ट्रक्चर आप आसानी से पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फर्स्ट वाला कन्फर्मर है, सेकंड वाला स्टीरियोआइसोमर है और थर्ड वाला कन्फर्मर है। 204 में है नंबर ऑफ डायस्टीरियोमर पॉसिबल। स्ट्रक्चर हमको दे रखा है, डायस्टीरियोमर बताने हैं हमको। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप कर चुके हो। और यहाँ पे जो डायस्टीरियोमर होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनएंशियोमर स्ट्रक्चर का पॉसिबल होने वाला, डायस्टीरियोमर पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 डायस्टीरियोमर पॉसिबल आएगा 204 में। अब सिमिलर क्वेश्चन वही 205 में दे रखा है कि हमको इनएंशियोमर बताने हैं, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका इनएंशियोमर बताने हैं और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर का डायस्टीरियोमर बताना। तो इसमें ऑप्शन बताना है हमको, ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट वाले केस में हम देखें, अगर हम स्ट्रक्चर की फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो एनेंशियोमर पॉसिबल नहीं होने वाला, मीजो कंपाउंड हो जाएगा वो। और सेकंड वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो आइडेंटिकल होगा या और एनेंशियोमर होगा, मीन्स यहाँ डायस्टीरियोमर पॉसिबल नहीं होने वाला। तो एक्स के भी डायस्टीरियोमर एनेंशियोमर 0 और वाई के डायस्टीरियोमर भी 0, तो 0 + 0 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ आइसोमेरिज्म का। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के।